दिल्ली का चांदनी चौक भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा है, लेकिन अब भ्रष्टाचार की नींव को बुलडोजर से खोदा जाएगा और पूरा चांदनी चौक मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि कुछ कट्टर मौलानाओं ने इलाके पर ऐसा कब्जा किया हुआ था कि मानो उनकी अपनी जागीर हो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और दिल्ली का चांदनी चौक का इलाका कैसे अवैध कब्जाधारियों के हत्थे चढ़ गया? आज इस पर हम पूछेंगे कई सुलगते सवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चांदनी चौक के मौजूदा परिदृश्य के बारे में कहा जाए कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी अवैध इमारतों में बसा शहर हो गया है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, इस पर कई और भी सुलगते सवाल है। क्या कट्टरपंथियों ने अवैध तरीके से चांदनी चौक को बसाया? क्या 70% साफ हो जाएगी मुगलकालीन दिल्ली? क्या 1 लाख से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर? क्या दिल्ली बन गई अवैध इमारतों का शहर? अवैध इमारतों की नींव रखने का किसने रचा खेल? ये ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि दस्तावेज बताते हैं कि पूरा चांदनी चौक इलाका अवैध तरीके से बसा हुआ है और 1 लाख से ज्यादा मकानों पर अब बुलडोजर चलेगा। पूरे क्षेत्र की मौजूदा बसावट में 70% से ज्यादा अवैध निर्माण है और अगर उसे दुरुस्त करने की कार्रवाई होती है तो करीब 1 लाख से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो जाएंगी और इस ऐतिहासिक शहर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। वैसे अवैध निर्माण का यह मामला अकेले चांदनी चौक क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि एमसीडी, दिल्ली पुलिस, जनप्रतिनिधि और बिल्डर माफियाओं के गठजोड़ से समूचे पुरानी दिल्ली को ही अवैध निर्मित इमारतों का शहर बना दिया गया। जामा मस्जिद क्षेत्र में अवैध तरीके से 6 से 8 मंजिला तक की इमारतें खड़ी कर ली गई, जो कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से खड़ी की गई। पुरानी दिल्ली का यह विकृत रूप 1970 के बाद से शुरू हुआ, जब चांदनी चौक थोक व्यावसायिक क्षेत्र और जामा मस्जिद का क्षेत्र सघन आबादी वाले क्षेत्र के रूप में आकार लेने लगा था। यह अवैध निर्माण मुगलकालीन या स्वाधीनता के आसपास घरों की मरम्मत के नाम पर उसे तोड़कर हुआ और अवैध तरीके से उसे कब्जा लिया गया। ऐसे में वर्तमान में पुरानी दिल्ली का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी हैं, जिसे बुलडोजर से अब ध्वस्त किया जाएगा। अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली के ऐतिहासिक इलाके चांदनी चौक में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद सख्त रुख अपनाया था, जिसके बाद अब बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर इलाके में कोई भी व्यक्ति एक भी ईंट लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे मौके पर ही गिरफ्तार करे। साथ ही जहां भी अवैध निर्माण पाया जाएगा उन संपत्तियों को तत्काल सील करने का आदेश भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरा मामला धोखाधड़ी का है, अवैध कब्जे का है, जो नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। अगर अब भी रोक नहीं लगाया गया तो हम पुलिस को भी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अवैध निर्माण पर कोर्ट का एक्शन मोड। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि इलाके में रोजाना पेट्रोलिंग की जाए और एमसीडी द्वारा जारी किए गए सभी डिमोलिशन नोटिस जिन पर कोर्ट की रोक नहीं है उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय डीसीपी को पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। 2022 से महिला गुहार लगा रही है, लेकिन एमसीडी सोई रही। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट ने एक विशेष मामले का जिक्र करते हुए एमसीडी की लापरवाही पर कड़ा सवाल उठाया। मामले में एक बुजुर्ग महिला पिछले 2 सालों से अपनी इमारत के ऊपर हो रहे अनधिकृत कमर्शियल निर्माण के खिलाफ शिकायत कर रही है और बता रही है कि कैसे अवैध निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है, साल 2022 में बिल्डर ने निर्माण शुरू किया और ये महिला लगातार अधिकारियों से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जब हमने आदेश दिया तभी जाकर तोड़फोड़ हुई, बुलडोजर चला। इतने साल तक आप लोग क्या कर रहे थे? कोर्ट ने उस बिल्डर की पूरी जानकारी तलब की ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और भी ऐसी अन्य बिल्डिंग की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बाद अब बुलडोजर चलना उन बिल्डिंगों पे तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश। कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि अब चांदनी चौक में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलने दी जाएगी और जहां जरूरत होगी वहां प्रॉपर्टी सील भी कर दी जाएगी। कोर्ट ने एमसीडी से संबंधित सभी निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने और याचिकाकर्ता से नए मामले की जानकारी हलफनामे सहित पेश करने को कहा।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इन लोगों की हिम्मत देखिए, हमारे आदेश के बावजूद निर्माण कर रहे हैं, अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है। यानी अवैध निर्माण पर कोर्ट सख्त है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब पूरे चांदनी चौक इलाके में लगभग 1 लाख घरों पर बुलडोजर चलना तय है। हालांकि कुछ नेताओं के भी इस पर बयान आए हैं, वो भी आपको बताते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जो कि सांसद है चांदनी चौक के, उनकी तरफ से कहा गया है कि चांदनी चौक में अवैध निर्माणों के लिए पूरी तरह से दिल्ली में पूर्व की सरकारों का निकम्मापन जिम्मेदार है। उसने जरूरतों के अनुसार दिल्ली में नए व्यावसायिक क्षेत्र नहीं बनाए, ऐसे में व्यापारी वर्ग बिल्डर के हाथों मजबूर है। एक और नेता का बयान सामने आया, प्रवीण शंकर कपूर जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं। उन्होंने कहा, निस्संदेह खतरनाक तरीके से किए जाने वाला अवैध निर्माण, खासकर चौथी व 5वीं मंजिल का निर्माण रोकना जरूरी है। केवल वो निर्माण होना चाहिए जो नक्शा पास करवाकर नियमों के तहत हो। मास्टर प्लान 2021 में जिन सड़कों व गलियों को व्यवसायिक या रिहायशी भूमि उपयोग लिखा है, उसका पालन करना चाहिए। पिछली सरकारों ने अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कई और इलाकों में भी तेजी से अवैध निर्माण, दिल्ली का चांदनी चौक इलाका ही नहीं जहां पिछली सरकारों में अवैध निर्माण होता रहा, कई और इलाके भी ऐसे हैं जहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बसी। दिल्ली में शाहदरा जिला में 4 जे क्लस्टर कॉलोनियां हैं। कहने को ये झुग्गी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ मौजूदा वक्त में ऊंची ऊंची इमारतें बना ली गई। यहाँ अवैध निर्माण इस हद तक है, अगर हादसा होगा तो कई लोगों की जिंदगी को ले डूबेगा। वहीं ठीक उसी तरह है जैसे पिछले शनिवार को वेलकम स्थित जनता कॉलोनी में अवैध 4 मंजिला मकान जमींदोज होने पर 7 लोगों की जान चली गई थी। ये बिल्डिंगें खतरा हैं। शाहदरा एसडीएम ने हालांकि जनता कॉलोनी में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। निगम से कहकर यहां के मकानों के स्ट्रक्चर की जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि इस आदेश के बाद आनंद विहार, झिलमिल, कलंदर, जनता कॉलोनी में जब हम गए तो पता चला कि इन कॉलोनियों में करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। इन कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इन झुग्गी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और निगम के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। उनके सामने झुग्गियां इमारतों में तब्दील हो रही हैं। उन इमारतों का निर्माण मजबूती से हो रहा है। झिलमिल झुग्गी कॉलोनी में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की झुग्गियां हैं जो पिछली सरकारों में बड़े बड़े राजनेता थे। उन्होंने अपनी झुग्गियां किराए पर दी हुई हैं। वे खुद अच्छी कॉलोनियों में रहते हैं। यहाँ 3 से 5 मंजिला मकान बने हैं। घर में इतनी जगह नहीं है कि सीढ़ियां बन सके। यहाँ लोगों ने ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां घर के बाहर गली में लगवाई हुई हैं। अधिकतर घरों के हालात ऐसे ही नजर आते हैं। गार्डर और पटरियों से बिना मजबूती के मकान बने हुए हैं। 1 महीने पहले यहाँ 3 मंजिला मकान भी झुक गया था। निगम ने उस मकान को खाली करवाकर हालांकि तोड़ा था ताकि कोई नुकसान ना हो। कई और इलाकों में भी मकानों की स्थिति खराब। आनंद विहार की झुग्गी कॉलोनी में भी अधिकतर मकानों की स्थिति खराब ही है। मकान गिर ना जाएं, उन्हें रोकने के लिए घर के बाहर लोहे के पोल लगाए हुए हैं। कुछ मकान यहाँ 3 से 4 मंजिला आरसीसी टेलर के साथ नए बने हुए हैं। मकानों में दरारें आई हुई हैं। कुछ जगह मकान का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कलंदर कॉलोनी में भी मकानों की स्थिति बहुत खराब है। भले ही एसडीएम ने जनता कॉलोनी में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी हो, लेकिन यहाँ के लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि अगर उनके मकान गिरे तो उनके बच्चों को किस तरीके से नुकसान हो सकता है और सभी घर वालों की जान जा सकती है। कई कॉलोनियां सालों पहले से ऐसी ही बसी हुई हैं। यहाँ मकान हवा में नहीं बस गए, क्योंकि अधिकारियों को पिछली सरकारों में सब पता था कि कैसे इस मकान का निर्माण हुआ। कुछ गलियां तो इतनी संकरी हैं, वहां 2 पहिया वाहन तक नहीं जा सकते। मकान एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। निगम अगर किसी मकान को यहाँ तोड़ेगा तो पास का मकान गिरने की संभावना है ही। लेकिन अगर इन घरों को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले समय में ये लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है जो वहां रह रहे हैं। फिलहाल अब चांदनी चौक हो या फिर शाहदरा, बुलडोजर चलना तो तय ही माना जा रहा है, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। क्योंकि पिछली सरकारों ने अवैध निर्माणों को फलने फूलने दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट सख्त है वहीं सरकार भी सजग है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।